हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शिव चर्चा। जो शिव के अनन्य भक्त हैं वो ज़रूर जानते होंगे शिव चर्चा का क्या महत्व है। तो मैं शिव गुरु की शिष्या हूँ और समय समय पर मैं अपने गांव पर इसे कराती रहती हूँ। इसका बहुत ही महत्व है, इसका शिष्या बनना पड़ता है इनसे। तो मैं भी बनी हूँ और ये कुछ लोग हैं जो मेरे गांव के, जिन्होंने शुरुआत इसका शुरू किया था। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। ये शिव जी के चर्चा में ज़्यादा कुछ भी बात आपको परेशान नहीं करेगी। आप खा पी कर आराम से शिव जी की भक्ति में लीन हो सकते हैं। और इसका एक फ़ोटो होता है जो सब जगह शिव चर्चा में मुख्य होता है शिव जी का, उसी को पूजा किया जाता है और उनको आसन जरूर देना होता है। आप तो सभी लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में कि आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। और लाल कपड़े का उनके सिर पर एक कपड़ा ओढ़ाना पड़ता है। और जितने भी प्रसाद हैं फ्रेंड्स, इसका ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा कि जितने भी प्रसाद हैं उसे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। या तो आप ज़मीन पर, आपके घर में कमी है, आप कहीं भी इसे करा सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसके लिए स्पेशल घर चाहिए, पूजा रूम चाहिए, कुछ भी नहीं। तो आप जहाँ भी पूजा करा रहे हैं वहाँ पर नीचे पेपर बिछा दीजिए। पेपर तो सभी के घर में उपलब्ध रहता ही है। पेपर बिछा दीजिए और इसमें मिश्री और बादाम, मेन प्रसाद इनका मिश्री और ही बादाम रहता है। और एक जो हम लोगों की तरफ बोला जाता है चमचम, वो प्रसाद उनका भोग में अवश्य लगता है। और इसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी फल वगैरह हों वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको ज़मीन पर प्रसाद को बिल्कुल नहीं रखना होता है। और जो आरती होता है, जितने समय पूजा होगा, जो भी पूजा में बैठे उसे उठना नहीं होता है। आप पूजा में इतने लीन हो जाएंगे कि आपको खुद भी उठने का मन नहीं करेगा। तो मैं कराई हूँ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। ये शुरू का ही भाग है और बहुत लंबा एपिसोड है क्योंकि इसका गाना मेरे ये में चल रहा है। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगी।
चाचा बोले आप लोग का जैसे तो उनके बाद में यही तो लंबा सबसे लंबा उठ रहा है ना, उसके बाद यही तो लंबा कौन से परदेसी है खाने का मन नहीं करता बहुत लेकिन लंबे है परदेसी गया उठा फिर करता से मैं कैसे उठा बहुत बड़ा है कोई तो गाने को ना हम लोग तो गाते हैं हम लोग तो गाते हैं गाते हैं वो जिसका बाजा लगता है कोठा पर तब गाते हैं। चाचा बोलेगा बोलिए ना, दीदी बोलिए ना दीदी आप। अरे बोल रहे ये तुम अरे वो आकाशवाणी खाने वाला सुना बना देते केट हुआ इतना काम में नहीं इतना काम में देखिए एक ही साथ उसी में उसका मतलब होता है क्या तुम सिर बुरे करते रहते तुम अभी कुछ होगा ना, तुम्हारा सिर तुमको बचाने के लिए नहीं आए, बस यहाँ मेरे सिर बहुत महान है, उसका चर्चा सुने हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो ऐसे बोलते बोलते ना तब तक में मछुआरा आ गया। मछुआरा आया ना, तो जब मछुआरा जाल फेंका नदी में तो मछला तो भाग गया, लेकिन पकड़ाई मछली। जब मछली पकड़ा गई तो उसको मजाक उड़ा रहा, उसको मजाक उड़ा रहा था फ्रेंड्स, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाने के चलते मैंने इसे स्पीड में कर दिया है, लेकिन इसके गाने यदि आप सुनना चाहेंगे भक्ति में लीन गाने जो आपके साथ घटित होता है, उसी पर शिव चर्चा का सत्य घटना पर आधारित बातों की चर्चा की जाती है। और ये बिहार झारखंड का है, तो उसी के लैंग्वेज में गाना है जो हम लोगों को तो बहुत ही प्यारा लगता है। और धीरे धीरे लोग बढ़ भी रहे हैं, पूरा रूम भर गया है। तो इसका ये है कि इसके लिए शिष्या बनना पड़ता है और 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। और शिव चर्चा का ये है कि आप सुबह में जब सो के उठते हैं तो करमाला यानी उंगली से, उसका भी नियम है कि किस उंगली से शिव नमः शिवाय का जाप करते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। और एक होता है सांसों की माला जो चढ़ते सांस में नमः और उतरते सांस में शिवाय का ध्यान रखा जाता है। और इसे आप खा पीकर जब भी आपका इच्छा हो तब इसका कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई भी बंधन नहीं है। आप और इसका फल मैंने देखा है। तो और इसमें दया मांगना होता है शिव गुरु से। आप जो भी इच्छा हो उससे आप मन में पूरे विश्व के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप इसमें अपनी दया मांगते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो मैं पूरा ब्लॉग आपको पार्ट वाइज दिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। इसका ये जब जो गाना होता है तो इसका नियम मेन है कि आप यदि कहीं भी शिव चर्चा होता है, आप यदि भक्त हैं तो कोई बुलाए या ना बुलाए आप वहाँ जाकर उसमें शामिल हो सकते हैं। और अब इसका मेन है कि इसका पूजा में 3-4 घंटा लग जाता है। माँ भवानी यानी गौरा जी का गाना लास्ट में होता है। बहुत नियम है इसमें। लास्ट में आरती होता है जिसका आचमन किया जाता है। तो और खीर अवश्य ही बनाया जाता है। खीर का भोग ही लगता है बाबा को। यदि आप समर्थ हैं तो खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। और खीर का जो भोग लगता है उसमें ज़रूर बाबा का कुछ न कुछ दृश्य आपको ज़रूर दिख जाएगा। ओम है, त्रिशूल है, कुछ भी है, लेकिन सभी प्रसाद को आपको पेपर से बिल्कुल ढक कर रखना है। और उसमें मेरे साथ सभी के यहाँ, जिसके यहाँ भी मैं गई हूँ, सभी के साथ ऐसा होता है कि उसमें कुछ न कुछ शिव बाबा का छाप आ जाता है। और जो उसका भभूत होता है, अगरबत्ती और दीपक लगातार जलते रहता है, तो अगरबत्ती का जो भस्म निकलता है उसका भी बहुत महत्व है।
उसे आप अपने घर में रखिए। जब भी आपको किसी भी तरह का ये हो तो उसका भस्म आप अपने ललाट पर, गले पर लगाइए। तो आज के लिए मैं आपके साथ इतना ही शेयर करती हूँ। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको फुल जानकारी अवश्य दूंगी। मिलते हैं फिर गाने में, देखिए। और आज का एपिसोड मेरा डेली ब्लॉग में यही है। गांव आने के बाद मेरी ये सब चल रही है। एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको स्पीड में कर दिया है। यदि आप लोगों को पसंद आता है फ्रेंड्स तो आप लोग बताएंगे कमेंट में, तो मैं कुछ और इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके कुछ नियम हैं फ्रेंड्स जिसका ध्यान रखना रहता है। लेकिन भोले बाबा का ऐसा ये चर्चा है जिसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। मिश्री, बादाम और एक रसगुल्ला होता है, चमचम, जिसे हमारे घर में लोकल भाषा में बोलते हैं, सभी जगह सभी जानते होंगे। और खीर का भोग लगता है। और खीर का भोग ऐसा है फ्रेंड्स, यदि आप लोग लगाते हैं और उसको पेपर से ढक कर रखते हैं तो उसमें शिव बाबा का कुछ न कुछ प्रतीक जरूर दिखाई देता है। जैसे त्रिशूल हुआ, ओम हुआ, डमरू हुआ, कुछ आकार जरूर दिखाई देता है। ये मैं जितनी बार कराई हूँ उतनी बार ज़रूर देखा है। तो ये कुछ भी बातें मैं भोले बाबा का सच्ची झूठे आगे लगाकर नहीं बताती हूँ। जो भी शिव के भक्त हैं वो सभी जानते हों कि शिव बाबा कितने परोपकारी हैं और सबके सिर पर हाथ रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रखते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए एपिसोड में, एक नए ब्लॉग में। मेरा डेली का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो मैं घर में जो भी करती हूँ वो एपिसोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें बनावटीपना नहीं चाहिए। जो आप करते हैं उसी को शेयर करना होता है। तो थैंक माय डियर फ्रेंड्स।